वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक फेमस पोएम के बारे में, जिसका टाइटल है द सन राइजिंग। ये उनकी सबसे फेमस वर्क मानी जाती है। इस पोएम में जो है पोएट सन से बातें करते हैं, लेकिन ये बातों में कोई तारीफ़ नहीं होती बल्कि उसकी कंप्लेन होती है। फ्रेंड्स, इस पोएम का जो टाइटल है द सन राइजिंग यानी सूरज का उगना। अब यहाँ पर सन की जो स्पेलिंग है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि उस टाइम पर यही स्पेलिंग लिखी जाती थी। पोइट जो है इस सनराइजिंग से खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है भाई, ये तो आगे पता चलेगा। जब पोइट और उनकी बिलवेड कमरे में सो रहे थे तो मॉर्निंग के वक्त जो है सूरज की किरणें जो है कमरे में आ रही थी। इसी बात पर जॉन डन कहते हैं कि तुम क्यों आ जाते हो रोज़ रोज़ हमें परेशान करने के लिए, तुम जाओ यहाँ से और किसी और को जाकर परेशान करो। फ्रेंड्स, इस पोएम को जो है 1633 में पब्लिश करवाया गया था और ये 30 लाइन्स की एक पोएम है जिसे 3 स्टेंजा में बांटा गया है। इस पोएम पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं इस पोएम को। लेट्स बिगिन। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। यहाँ पर पोइट जो है उस सन से कहते हैं कि तुम जो किसी के काबू में नहीं हो, किसी के कंट्रोल में नहीं हो। वाई डोस्ट दाउ दस, यानी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। थ्रू विंडो एंड थ्रू कर्टन कॉल ऑन अस, खिड़कियों और पर्दों से तुम हमें क्यों परेशान करते हो। तुम अपनी रोशनी को लाकर हमें जगाने की कोशिश क्यों करते हो। मस्ट टू दाई मोशन लवर्स सीजन्स रन, यानी अब तुम्हारे मोशन की तरह हम लवर को भी चलना पड़ेगा, यानी तुम्हारी जो रूटीन है उसे हम जैसे लवर को भी फॉलो करना पड़ेगा। साउसी पेडेंटिक रिच, यहाँ पर पोइट जो है सन से कहते हैं कि लानत है तुम पर, उसको धिक्कार रहे हैं और उसकी जो है निंदा कर रहे हैं, यानी तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो, एब्यूजिव हो और इनसेंसिटिव हो। गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज़ एंड शॉर्ट प्रेंटाइजेज, पोइट कहते हैं कि जाओ स्कूल के लिए लेट हो रहे उन बच्चे को परेशान करो और उनको परेशान करो जो अपने काम पर जाना नहीं चाहते हैं। मुझे परेशान मत करो। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ जाकर उन दरबारियों से कहो कि राजा शिकार पर जाने वाले हैं, राजा जो है राइड पे जाने वाले हैं। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, और जाकर उन किसानों से कहो कि उनकी खेतों में हार्वेस्ट का टाइम हो गया है, यानी फसल की कटाई का समय हो गया है। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। लव जो है वो दूसरों के जैसा नहीं होता है, न तो वो कोई सीज़न जानता है और न ही कोई क्लाइमेट जानता है, न घंटे जानता है, न दिन जानता है और न ही महीने को जानता है। वो हमेशा एक जैसा रहता है और एक जैसा रहेगा। चलते हैं इसके सेकंड स्टेंजा में। फ्रेंड्स, दाई बीम सो रिवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग वाई शुडस्ट दाउ थिंक, यानी तुम्हारी जो किरणें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जो किरणें हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड डैम विथ ए विंक, मैं तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा सकता हूँ और तुम्हारी रोशनी को रोक सकता हूँ। बस कुछ पल में पलक झपकते ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बिलेवर्ड को देखे बिना ज़्यादा देर रह नहीं पाऊँगा। पोइट कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बिलेवर्ड से नज़रें नहीं हटाना चाहता हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, यानी मेरी बिलवर्ड की जो आँखें हैं वो इतनी ब्राइट है कि उसमें तुम ब्लाइंड ना हो जाओ तो क्या ना। यहाँ पर पोइट जो अपने बिलवर्ड की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी आँखों की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसकी आँखें इतनी ब्राइट है। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, देखो और कल जो है लेट से आना और तुम मुझे बताना। वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हेयर विथ मी, यानी कि दोनों इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़, दोनों के मसाले और माइंस दोनों वही हैं जहां तुमने उन्हें कल छोड़ा था, या फिर वो मेरे साथ लेटे हुए हैं इस बिस्तर पर। आस्क फॉर दोज किंग होम दाउ सावेस्ट यस्टरडे, और उन किंग से जाकर पूछो जिन्हें तुमने कल देखा था। एंड दाउ साल्ट हेयर ऑल हेयर इन वन बेड ले, और तुम्हें यह पता चलेगा कि वो सब इस बेड पे लेटे हुए हैं, यानी मेरी जो बिलवेड है उसकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती, वो बहुत स्पेशल है और पूरी दुनिया उसी में है, यानी मेरी बिलवेड के जैसा कोई नहीं। अब चलते हैं हम इसके थर्ड स्टेंजा पे। सीज ऑल स्टेट्स
एंड ऑल प्रिंसेस आई। यहाँ पर पोएट जो है अपने बिलवड को स्टेट्स कह रहे हैं, मेरी बिलवड हर एक स्टेट है, हर एक किंगडम है और मैं उन किंगडम का प्रिंस हूँ, नथिंग एल्स इज, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स कंपेयर टू दिस, बाकी के जो प्रिंसेस हैं वो कुछ नहीं करते, बस हमारी नकल करते हैं और हमारे प्यार का कंपैरिजन अपने प्यार से करने की कोशिश करते हैं। ऑल ऑनर्स मिमिक, ऑल वेल्थ एल्केमी, सभी ऑनर जो है वो मिमिक हैं, यानी हमारे प्यार की एक सस्ती कॉपी है, और जितनी भी वेल्थ है यानी दौलत है वो सब एक बेकार कोशिश है अमीर होने की। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, और पोइट जो है सन से कहते हैं कि तुम हमसे आधे खुश हो क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये मेरे में समाया हुआ है। दाइन एज आस्क ईज, यानी तुम्हारी जो उम्र है वो अब रेस्ट मांग रही है, तुम थक चुके हो अपनी ड्यूटी से। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, लेकिन तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, क्या है ड्यूटीज़? पूरे वर्ल्ड को गर्म रखने की। डैट्स डन इन वार्मिंग अस, और हमें गर्म करके तुम ये काम करते हो, यानी तुम्हारी ड्यूटी है पूरे वर्ल्ड को गर्म करने की, लेकिन तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो, हमें परेशान करते हो। साइन हेयर टू अस, यानी तुम अपनी ब्राइट रे से हमारे पास साइन करो। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, और तुम अपनी आर्ट को, अपनी कला को हर जगह दिखाओ, तुम हर जगह साइन करो। दिस बेड दाई सेंटर इज, दीज वाल दाई स्फेयर, यानी हमारा जो यह बेड है वो तुम्हारा सेंटर है और ये जो वाल है वो तुम्हारी कक्षाएं हैं। यहीं पर ये पोएम जो है ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।